जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड RS अग्रवाल का मैथ कर रहे थे। उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP स्टार्ट कर रखा था। उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, दो एक्सरसाइज हैं 10A और 10B। इंट्रोडक्शन क्लास भी कर ली है और 10A एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको वीडियो में 14, 15, 16 और 18 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंसेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, वो आप प्लेलिस्ट देख लेना जरूर। ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। फर्स्ट वीडियो मैंने उसमें डाल दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, चलो देखो, बहुत इजी है। इसमें भी मैं थोड़ा सा दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। ये कह रहा है द फोर्थ एंड, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी 10A एक्सरसाइज का। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक है तो निकाल लेना। The fourth and 10th term of an AP are 13 and 25 respectively. Find its first term, common difference और 70th term। ठीक है, मतलब 17वीं टर्म निकालनी है, 17th टर्म। देखो बहुत आसान है। आपके पास जब भी ऐसे टर्म वाला AP का कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी क्वेश्चन आए, आपने कुछ नहीं करना, आप TN का फॉर्मूला लिख लेना जी। पहले TN का फॉर्मूला लिख लेना। क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लिख लिया, बस ये काम कर देना आप बस। ठीक है, TN का फॉर्मूला लिख लिया। अब TN के फॉर्मूले में आपको पता है ये लास्ट टर्म होती है, ये A फर्स्ट टर्म होती है, D कॉमन डिफरेंस होता है, A2 माइनस A1 से निकलता है, N नंबर ऑफ टर्म्स होता है। आपको सारी बातें बता दी मैंने। अब देखो, अब आपने कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर एक बार TN का फॉर्मूला लिखिए दोबारा से। TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी TN का फॉर्मूला लिखिए दोबारा से। TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दो बार मैंने क्यों लिखा अभी आपको बता दिया जाएगा। इसने कहा फोर्थ एंड 10th टर्म ऑफ एन AP आर 13 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि फोर्थ टर्म AP की 13 दे रखी है, 10th टर्म AP की 25 दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये कहता है फोर्थ टर्म यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पर पुट करेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा? देखो माय डियर स्टूडेंट, T4। A ऐसे कैसे? क्योंकि गिवन नहीं है। प्लस n कितना है? देखो 4, तो 4 माइनस 1। और D गिवन नहीं है, ऐसे का ऐसे। अब देखो, आप उसने T4 लिख देता हूं पहले मैं। T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ओके, ये तो मैंने देखो आपको करके दिखा दिया। T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अगर आपके कहीं पे भी आप ऐसे लिखा जाए ना, फोर्थ टर्म, मतलब रुको पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। T4, अब T4 फोर्थ टर्म दे कितनी रखी है? फोर्थ टर्म देखो दे कितनी रखी है? 13 दे रखी है। ठीक है, फोर्थ टर्म तो यहाँ पे 13 रख दिया, तो A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3 इज इक्वल टू 13 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक कुछ नहीं है, कंसेप्ट से ही बनती है सारी ट्रिक्स। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आपको ये कहे, कहीं पर भी कहे, आपको कहे कि फोर्थ टर्म, आपको कहीं पर भी कहे फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है? 13। आप सीधा कह सकते हो जी A प्लस 3D इज इक्वल टू 13, है ना। मैंने आपको बता दिया, ये देखो है ना। आपने एक माइनस कर देना है बस। यहाँ पे 4 है तो 3 आ जाएगा। अगर आपको ये कह देना कि 17 टर्म 13 दे रखी है, तो A प्लस 16D इज इक्वल टू 17, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये कह दे 10th टर्म जो है वो 25 दे रखी है, तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, है ना। आप समझ गए होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी अब हमें। ये मैंने आपको मतलब ट्रिक बताई थी कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते थे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में इसने कहा ना, यहाँ पर इसने कहा जो 10th टर्म है ना वो 25 है। 10th टर्म यानी कि n की वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू को 10 पुट करेंगे तो A प्लस n की वैल्यू को 10 पुट करेंगे तो देखो ये कितना आ गया? A प्लस 9D। अब हम यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इसने कहा था 10th टर्म इज, इसने कहा था 10th टर्म जो दे रखी है वो 10th टर्म 25। देखो ये मैंने आप लिख दिया ना 10th टर्म 25। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको समझ आ गया होगा। वैसे हमारे क्वेश्चन में क्या चल रहा था, देखो TN कितना है? TN दे रखा है ना 25, ये दे रखा है यहाँ पर देखिए। तो 25 इज इक्वल टू A प्लस 9D। देखो यहाँ से हमने निकाला, और ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, फिर 17 टर्म भी निकाल लो। भाई 17 टर्म भी निकाल लो, कोई बात नहीं, इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए
अब आपने क्या करना है, ये कहता है देखो अब बड़े ध्यान से देखना, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। ये कहता है पहली पार्ट में ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू निकालो। सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो मतलब डी की वैल्यू निकालो। और थर्ड पार्ट में कह रहा है 17 टर्म निकालो, ठीक है, यानी कि T17 निकालो, ठीक है। 17 टर्म मतलब T17 निकालो। पहले हम हमारे पास दो इक्वेशन आई है, a प्लस 3d, ये यहाँ से ली मैंने, a प्लस 3d इज इक्वल टू 13, एक मैंने यहाँ से ली, ठीक है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को लगाना आता होगा, नहीं आता मैं दोबारा बताता हूँ। मान लो अब इसमें एक वेरिएबल को कट करना है, किसी भी वेरिएबल को कट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट एक तो वो सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए। देखो जी हमें सेम तो मिल गया जी, साइन अपोजिट नहीं मिला तो साइन अपोजिट कर दिया, इससे कट गया। अब 3d माइनस 9d कितना होता है, माइनस 6d, ठीक है। अब 25 माइनस 25 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस 12, क्योंकि यहाँ पर साइन किसके साथ है, बड़े के साथ है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। d कितना आ जाएगा 12/2, 12/6, ये इससे 6 टू द, ये d कितना आ गया 2। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ d निकालने में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। सेकंड पार्ट में हमें d कह रहा था, अब ये कहता है a की वैल्यू भी निकालो। आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मैं जानता हूँ, है ना। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस 3d इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब a कह रहा है फाइंड करना है 3d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये आ गया 6, ओके, ये आ गया 13, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। देखो जी a की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है जी, कोई दिक्कत। यही कह रहा था पहले पार्ट में कह रहा था a की वैल्यू निकाल दो, दूसरे पार्ट में कह रहा था कॉमन डिफरेंस निकाल दो। आंसर चेक कर लेना एक बार, वैसे ठीक कर रहा हूं मैं, ठीक है। 7, अब ये कह रहा है 17 टर्म निकाल दो। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 17 टर्म भी निकाल के दिखाएंगे, इसको सब निकाल के दिखाएंगे। 17 टर्म, ये कहता है T17 निकाल दो। अब आपको देखिए दोबारा से देखिए, कह रहा है T17 निकाल दो। आपको पता है T17 कैसे निकालते हैं, a प्लस 16d, ओके। T17 का हमने सीधा फॉर्मूला लगा लिया, a प्लस 16d। अगर T18 कहता तो a प्लस 17d, एक माइनस कर दो बस। अब a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 16, और d की वैल्यू बताओ फटाफट, हमने पीछे निकाली थी 2, और 7 प्लस 6 इंटू 2 कितना आ गया 32, 32 और 7 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, जल्दी फटाफट, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, 39, ठीक है। आपने 17 टर्म भी निकाल के दे दी, इसको किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है, ठीक है, 100% बताना है। अब देखो ये जो 15 क्वेश्चन है ना, जो ये 15 क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने 14 करा है। होमवर्क दूं या कर दूं फटाफट, चलो कर देते हैं। देखो अब इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा बिकॉज सेम है, ठीक है। इसने कहा 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4, यानी कि 7th टर्म यानी कि T7 इज इक्वल टू -4, ठीक है। फिर कहता है 30th टर्म इज -16, है ना, जो 30th टर्म है 13 टर्म है वो -16 है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो T7 को डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू -4। अब T13 को डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 12d, है ना, एक माइनस कर देते हैं बस, मैंने आपको पीछे पूरा कंसेप्ट से भी बताया है ये चीज, ठीक है। a प्लस 6d ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4, 13 टर्म इज -16, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एंड nth टर्म कोई बात नहीं वो तो, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम a प्लस 6d इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन ले ली, a प्लस 12d इज इक्वल टू -16, इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू निकाल देंगे। चलो देखिए ये दोनों सेम है तो माइनस मतलब साइन चेंज कर दो बस, क्योंकि किसी दो वेरिएबल को काटने के लिए सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। साइन अपोजिट के लिए मैंने माइनस लगा दी, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब देखो 6d माइनस 12d माइनस 6d, ओके, -4 प्लस 16 प्लस 12, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस इधर है 6 2, तो यहाँ 12/6, 6 से 2 से करेंगे 2, और d की वैल्यू कितनी आ गई -2, माइनस मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, d की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स खुद निकाल देंगे, किसी भी एक इक्वेशंस में पुट कर दो आप, ठीक है। a प्लस 6d इज इक्वल टू -4, a प्लस 6 d की वैल्यू -2 पुट करें, -4
और a प्लस ये कितना हो जाएगा -12 और ये कितना हो जाएगा -4, 6 टू द 12 और -12। अब ये देखो a माइनस और 12 उधर का जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 8 आ गई। अरे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप देखते जाइए। अब इसके बाद इसने कहा nth टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? nth टर्म। nth टर्म तो हमें पता है tn, ये जनरल टर्म होती है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या बड़ी बात है? अब a की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी। अब n की वैल्यू n ही रहेगी, अगर यहाँ 7 होती तो 7 आ जाता, n माइनस 1। अब d की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, अब 8 प्लस, देखो इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 से तो ये -2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, ये अपने पास tn टर्म आ गई जी। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया और क्वेश्चन नंबर अब 16 पे चलते हैं। देखो 16 एक नया क्वेश्चन आया, पहले मैं इसमें कंसेप्ट सिखाता हूँ अब मैं माय डियर स्टूडेंट्स को। ठीक है, देखो एक नया क्वेश्चन आया। जब भी आपको ये कह दे, पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ, जब भी आपको ये कह दे कि nth टर्म निकालनी है, जब भी आपको कह दे nth टर्म निकालनी है, तब तो आप tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जब भी आपको ये कह देना कि nth टर्म तो निकालनी है, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए 1 मार्क्स के लिए, नोबडी कैन स्टॉप दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपको अब ये कह दे nth टर्म निकालनी है फ्रॉम दी एंड, कहां से? फ्रॉम दी एंड। बच्चे ये देखना भूल जाते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। देखो ये कह रहा है 8th टर्म निकाल दो फ्रॉम दी एंड, स्टूडेंट्स ये देखना भूल जाते हैं, वो nth टर्म निकाल के आ जाते हैं इसकी और गलत हो जाता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1d, और ये l क्या होता है आप सभी को पता है, tn। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है n माइनस n l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कंसेप्ट से भी कर सकते हैं रिवर्स करके, लेकिन इससे ज्यादा आसान रहता है। अब देखो ये कहता है 8th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, 8th टर्म निकालनी है। देखो फॉर्मूला है, देखो 8th टर्म निकालनी है, पेपर में ऐसे लिखोगे 8th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। ठीक है, पेपर में कैसे लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब l देखो इसमें एपी क्या है? 7, 10, 13 और 184। ठीक है, l देखो l ये लास्ट टर्म कितनी है? 84, शाबाश। ठीक है, n बताओ, n ये रहा 8, 8 माइनस 1 पूरा ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, 8 माइनस 1। d यहाँ पर निकाल लो। d कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, a2 माइनस a1, 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3, यहाँ पर पुट कर दो। 184 माइनस 7 इंटू 3, 184 माइनस 21, इसको सब्ट्रैक्ट करो फटाफट। ये दिखा नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो l मैंने यहाँ पे 184 लिख दिया था, n की वैल्यू लिख दी थी, d लिख दिया था, और उसके बाद ये 184 माइनस d निकाल लिया था a2 माइनस a1 करके, तो 3 आ गया था, और ये 7 इंटू 3 21, 184 माइनस 21, फटाफट जल्दी, हरी अप जल्दी, 163, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अब 17 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए, बिल्कुल सेम है, या कर दिया जाए? चलो आपके लिए कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज की। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बोर्ड में पूरे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, चलो देखो ये अपने पास 17 क्वेश्चन है। फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड। देखो आ गया वही क्वेश्चन, 6th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 6th टर्म, ठीक है, एपी दे रखी है 17, 14, 11 और -40। देखो ये कहता है 6th टर्म फ्रॉम द एंड, 6th टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या फॉर्मूला होगा? फटाफट बोलिए, अभी पीछे करा है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी नाइस। l कितना है? l होता है लास्ट टर्म, कितना है? -40, शाबाश। और n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? यहाँ से निकाल लो। d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1, तो 14 माइनस 17 -3 यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया -40, और अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, और ये 6 माइनस 1 कितना आ गया? 5, 5 इंटू 3, 5, ये 3 रह जाएगा। देखो ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब 5 3 था 15, ये तो मेरे सारे स्टूडेंट्स बता देंगे इसका आंसर, तो -25। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 भी कराता हूँ मैं, एक अलग कंसेप्ट पे है। ठीक है, और ध्यान से देखना, इस पे भी भैया आप पेपर लिख लो जी, पहले आप पेपर लिख लो। 18 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, 18 का सेकंड पार्ट मतलब सेम है, आप करोगे।
ठीक है ना। आप ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ोगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत मजा आ जाएगा ये इसको हर एक चैप्टर को के क्वेश्चन करते हुए। देखो इसमें पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क्स में जरूर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, और उसने कह दिया ये नंबर्स जो है ना वो एपी में है, कौन कौन से, 5x+2, 4x-1 और x+2 आर इन एपी। मैं अब आपको एक पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ फिर क्वेश्चन, ऐसे मुझे मजा नहीं आता। देखो आपको मैंने कोई एपी दी, ये मैंने एपी दी, ये एक दूसरे फॉर्मूले से भी हो जाता है, मीन वाले b = a+c/2, उससे नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। फॉर्मूले कितने याद रखोगे, 1 2 3, ये एपी सीरीज दे दी। देखो आपको पता है एपी सीरीज में d हमेशा सेम होता है, 2 - 1 3 - 2 1। इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे एक सेकंड में। देखो 5x+2 4x-1 x+2, इसने कहा ये एपी में है ना, तो एपी में है तो मुझे साफ पता लग गया कि इन दोनों का इसका भी अगर मैं डी निकालूं इसका भी डी निकालूं तो सेम होगा, दोनों को इक्वल रख के वहां से मैं अपनी प्यारी एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, चलो यहाँ से मैं डी निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ से डी निकालता हूँ आप कहेंगे सर 4x माइनस, अब माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा लो, 5x+2, इसको सोल्व कर लो सर। 4x माइनस, जब भी बाहर माइनस आ जाता है तो साइन चेंज कर देते हैं, ये -5x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे आप। 4x माइनस 5x माइनस x -1 और -2 -3। सर ये वाला d तो आपने निकाल दिया सर जी, अब ये वाला ये भी d निकाल लेते क्योंकि d तो हमेशा सेम ही होगा ना, एक d आपके पास ही आ गया, एक और d निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो इसको निकाला a2 - a1 से, इसको a3 - a2 से, x+2 ऐसे कैसे, -4x -1। ठीक है, अब देखिए x+2 अब -4x+1, अब देखो ये कितना हो जाएगा, x - 4x - 3x और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ आ गया। अब ये अब मेरे को खुद बता दोगे सर ये तो दोनों d इक्वल है, क्योंकि d तो सेम होता है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ये एपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत, अब d तो सेम होता है, अब दोनों d को इक्वल रखते हैं, -x - 3 ये वाला d और इज इक्वल टू -3x + 3। शाबाश, अब इसको इधर ले आओ, -x + 3x इज इक्वल टू 3, अब 3 को इधर ले आओ, +3। अब ये कितना हो जाएगा, -x + 3x 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 6/2, कितनी आ गई, 3। ठीक है, देखो आपको समझ आ गया होगा, और मैंने कोई नया फॉर्मूला बताने की इसमें कोशिश नहीं करी। ठीक है, अब जो 18 का सेकंड पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, वो आपको होमवर्क में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए, 19 20 और 21, तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं और तीनों को मैं एक ही वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपको 18 का पहले सेकंड पार्ट दिखा दूं ताकि आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाए कि सर ने सेम क्वेश्चन ही तो छोड़ा है। देखो, इफ k - 3 2k + 4k + 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप बताएंगे k की वैल्यू क्या आएगी। देखो 2018 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना एक, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन।